Hello students, let's see this question. We have a journey of 192 किलोमीटर from a town A to town B. मतलब एक टाउन A से टाउन B तक का जो डिस्टेंस है वो है 192 किलोमीटर. क्या बोला है? A journey of 192 किलोमीटर from a town A to town B takes 2 hours more by a ordinary passenger train than a super fast train. मतलब जो टाइम लगता है किसको? पैसेंजर ट्रेन को, वो 2 घंटे ज़्यादा है किससे? सुपर फास्ट ट्रेन से. सुपर फास्ट ट्रेन से 2 घंटे ज़्यादा लेती है. ठीक है, तो अगर इसका टाइम होगा वो अगर हम इसका टाइम देखें और इसका टाइम देखें तो पैसेंजर ट्रेन को क्या लगेगा? 2 घंटे ज़्यादा लगेगा सुपर फास्ट ट्रेन से. अब क्या बोला है? इफ़ द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर. जो स्पीड है फास्टर ट्रेन की वो 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. तो अगर स्पीड हमने ले लिया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो जो अब सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी वो इससे 16 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी. 16 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं. सुपर फास्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी? x प्लस 16 ज़्यादा हो गई. ठीक है, अब क्या बोला है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन को वो सुपर फास्ट ट्रेन से 2 घंटे ज़्यादा है. तो हम इसी तरह इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो पहले हम टाइम फाइंड कर लेते हैं दोनों ट्रेन को कितना लगेगा. टाइम होता क्या है हमारा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना. तो हम दोनों का टाइम फाइंड कर लेंगे. तो हमने देखा टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 192. स्पीड कितनी है? x प्लस 16. इतना टाइम लगेगा फास्टर ट्रेन को. यहीं पर अगर हम देखें टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन तो कितना हो जाएगा? पैसेंजर ट्रेन के लिए अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही है 192, स्पीड कितनी थी उसकी? x. तो ये टाइम हो गया. बट हमें पता है कि जो टाइम लग रहा है टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, वो क्या है? 2 आवर ज़्यादा है किससे? टाइम टेकन बाय सुपर फास्ट ट्रेन. ठीक है, तो हमें दोनों का टाइम पता है, हम पुट कर देंगे. क्या मिलेगा यहाँ पे? 192 अपॉन एक्स, यहाँ पर मिलेगा 192 अपॉन एक्स प्लस 16 प्लस 2. इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, इसको इस साइड पे ले आते हैं. अपॉन एक्स माइनस 192 अपॉन एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2. एलसीएम ले लिया, एक्स एक्स प्लस 16, 192 कॉमन आ जाएगा, दोनों में ही है. तो यहाँ पर क्या मिलेगा? x प्लस 16 और यहाँ पर क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 2. यहाँ पर देखेंगे तो 192 x प्लस 16 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 2. क्या बचा? 192 बचा, 16 बचा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 2. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 8 मिल जाएगा. मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 16x 192 मल्टीप्लाइड बाय 8. एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा? 16 1 152 153. ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 16, c की वैल्यू हो गई माइनस का 1536. इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा
माइनस का 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लिख देते हैं हम डायरेक्टली, 256 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 1536 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू तो क्या है 1, माइनस 16 प्लस माइनस 256, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 6144 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 16, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 2, 6400, 64 किसका होता है 8 का, 80 मिल गया डिवाइडेड बाय 2, एक बार क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, लिख लेते हैं, x की वैल्यू चल रही है ये, मिल जाएगा -16 प्लस 80 बाय 2, ठीक है, कितना मिला, कितना मिलेगा यहाँ से 64 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर बेटा माइनस वाला क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे -80 लेंगे आंसर आएगा नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी वो मिल गई 32 किलोमीटर पर आवर, और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो सुपर फास्ट की 32 प्लस 16 किलोमीटर पर आवर मतलब 48 किलोमीटर पर आवर, यही हमें फाइंड करना था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।